आने वाले दिनों में विश्व के 3 देश निश्चित तौर पर समाप्त होंगे, निश्चित तौर पर मिट जाएंगे। निश्चित तौर पर वहां की सभ्यताएं तो है ही नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से बर्बाद होंगे। इसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। मैं बार बार कई वीडियो में ये कह चुका हूं कि ये तीनों के तीनों देश निश्चित तौर पर आपस में आने वाले दिनों में लड़ मरेंगे, या वहां की जो जनता है वो ही अराजक हो जाएगी और वो आपस में लड़ती भिड़ती हुई एक दिन समाप्त हो जाएगी। और ये निश्चित तौर पर होना ही होना है, क्योंकि इनकी जो संस्कृति है, इन देशों की जो संस्कृति है, वो एक कबीले की संस्कृति है। इनकी जो संस्कृति है वो लूट मार की है, और ये हमेशा लूट मार करते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए इन देशों में हमेशा अस्थिरता फैली रहती है, और इसीलिए इन देशों में हमेशा मारपीट, अराजकता मची रहती है। इसीलिए इन देशों में हमेशा सत्ता परिवर्तन होता रहता है, तख्ता पलट होता रहता है। और इन देशों में तमाम बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति को, वहां के प्रधानमंत्री को भी मौत के घाट उतारा गया। आज जो मैं बात कह रहा हूं वो बहुत बड़ी बात है, और वो पाकिस्तान के समूल नाश की, पाकिस्तान के समूल विनाश की वो नींव रखती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान की घटना जरा देखिए, हालात कैसे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान एकदम भुखमरी के कगार पर है, पाकिस्तान एकदम तबाह होने के कगार में है। और ऐसे हालात में पाकिस्तान में कोई आना नहीं चाहता, कोई जो है अपना पैसा निवेश करना नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान के एक मूल निवासी ने पाकिस्तान के कराची में एक मॉल बनवाया, मॉल का निर्माण कराया, और मॉल के निर्माण कराने के बाद उसने सोचा कि यहाँ पर मॉल बनने के बाद कराची में कम से कम 20-50-100 लोगों को इस मॉल में नौकरी मिलेगी। और चूंकि पाकिस्तान का मूल था, तो इसलिए उस बिजनेसमैन को ये लगा कि पाकिस्तान हमारी माटी है, पाकिस्तान हमारा देश है, तो यहाँ के लोगों को कम से कम सस्ते और किफायती दाम पर कपड़े, शूज, जूते और तमाम जो चीजें मॉल में होती हैं, वो सारी चीजें उन्हें सस्ते दामों पर मिले। ये सारी व्यवस्था उसने की। एक मॉल का निर्माण किया। वो मॉल बहुत अच्छा था, यानी ड्रीम बाजार था, एक सपनों का बाजार था। लेकिन उसके उद्घाटन के समय जो हाल हुआ उस मॉल का, वो देखकर पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो हैरत में है, और पाकिस्तान में जो थोड़े बहुत बुद्धिजीवी बचे हुए हैं वो हैरत में है कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होगा क्या। दरअसल उद्घाटन के दिन उसमें छूट दी गई कि कपड़ों में कुछ छूट दी गई, तमाम और जो शूज थे, तमाम और जो सामान थे मॉल में, उन सब पर छूट दी गई। भव्य उद्घाटन किया गया, लोगों में खुशी थी। मॉल का जो मालिक था उसने सोचा कि विदेश में लंबे समय तक रहे हैं, कम से कम अपने कराची के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए आज कुछ कर पा रहे हैं, ये हमारा सपना था, और अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ये हमारी उम्मीदें थी, और ये उम्मीदें आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस बिजनेसमैन ने अपना अपना सोचा कि ये हमारे अपने लोग हैं, अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, उसी बिजनेसमैन के अपने लोगों ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया, उसकी उम्मीदों को नाउम्मीद कर दिया। दरअसल जब उद्घाटन हुआ तो बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भीड़ जो है वो मॉल पर पहुंच गई और मॉल के अंदर घुसने की कोशिश की। चूंकि छूट थी और कुछ कम दामों पर सामान बेचे जा रहे थे, इसलिए बड़ी संख्या में भीड़ अंदर घुसने के लिए प्रयास करती रही। वहां के सुरक्षा कर्मियों ने, गार्डों ने रोकने की कोशिश की। जब भीड़ काबू में नहीं आई तो फिर उन्होंने मॉल का जो गेट था वो बंद कर दिया और उन्हें रोकने की कोशिश की। और उसके बाद जो हुआ वो देखकर हर कोई हैरत में है। वो देखकर वो बिजनेसमैन हैरत में है जिसने कराची में इतना बड़ा मॉल बनाया और अपना पूरा पैसा उस मॉल के निर्माण में लगा दिया। उसके बाद तो पाकिस्तानी, जिन्हें मैं कबीले कहता हूं, कबीलाई कहता हूं, क्योंकि ऐसी हरकत कबीले वाले कर सकते हैं, ऐसी हरकत जो संस्कृति से जुड़े नहीं हैं, जिनकी संस्कृति नहीं है, जिनकी संस्कृति में लूट मार आदमखोरी है, ऐसा वही काम कर सकते हैं। और इसी तरह का काम पाकिस्तानियों ने किया। यानी कराची के उस मॉल में
घुस गए, हजारों की भीड़ घुस गई, लाठी डंडे लाकर तोड़ फोड़ किया। पहले तो जमकर पूरे मॉल को तोड़ फोड़ किया, मॉल के शीशे तोड़ दिए, गेट तोड़ दिए, लिफ्ट को खराब कर दिया। मॉल में जो तमाम और आधुनिक चीजें थी, तकनीकी की चीजें थी, कैमरे थे, सीसीटीवी कैमरे थे, उन सब को तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिया और मॉल में जमकर लूटपाट की। कपड़े लूटे, बर्तन लूटे, खाने पीने की चीजें लूटी, वहां शूज थे, जूते थे, वो लूटे, महंगे महंगे जो वस्तुएं थी वो भी सब लूट लिया। यानी सारा कुछ लूट कर तहस नहस कर दिया। वो मॉल अगर इस समय देखेंगे, जो कराची में मॉल है, वो मॉल जो है ऐसा लगता है जैसे कब्रिस्तान हो, सन्नाटे में पूरी तरह से पसरा। और पूरे मॉल में सामान जो है, वस्तुएं जो है, कपड़े जो है, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त चारों तरफ फैली हुई हैं। आप देखिए कि किस तरह से कबीले के लोगों ने, यानी पाकिस्तानी लोगों ने लूटपाट की। जो मॉल उनके लिए था, जिनके लिए सस्ता सामान था, जिनके लिए सहूलियत के सामान थे, और जहां पर कम से कम 20 से 50 ही नहीं, 100, 150, 200 लोगों को उस मॉल में नौकरी मिलती। अब आप समझिए, नौकरी तो पाकिस्तान के लोगों को ही मिलती, कराची के ही लोगों को मिलती, मॉल के आसपास रहने वाले लोगों को मिलती। लेकिन पाकिस्तान के लोग, जो कबीली मानसिकता के लोग हैं, जिनकी कोई संस्कृति नहीं है, वो अपने लोगों को नौकरी पर भी नहीं देख सकते, वो अपने लोगों को राहत और सुकून में भी नहीं देख सकते। वो अपने देश में जो निवेश करने आया है व्यक्ति, जो पहले विदेश में रहता था और अपने देश के लिए, अपने कराची के लिए कुछ करना चाहता है, उसको भी वो देखना नहीं चाहते हैं। मौका मिले, अगर मॉल में वो होता, मालिक होता, उस समय मौजूद होता, तो हो सकता था कि जो लाठी डंडे लेकर घुसे थे वो लोग अपने मालिक को, यानी मॉल के मालिक को भी मौत के घाट उतार देते। जब वो इतने अराजक हुए, पूरी तरह से मॉल को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो बिजनेसमैन था, जो कराची में जिसने मॉल को बनाया था, निर्माण कराया था, वो जब मॉल की दशा को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मॉल का जो मैनेजर है वो जब देखता है तो रोता है। मॉल के जो कर्मचारी हैं, उन सब ने उम्मीदें पाली थी कि अब नौकरी उनकी चलेगी, उनके आय का साधन कुछ खुलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में लंबे समय से आर्थिक मंदी चली आ रही है, पाकिस्तान में आर्थिक स्थितियां बहुत बदहाल हैं। तो ऐसे समय में कर्मचारियों ने सोचा था कि यहां पर नौकरी मिलेगी। उन सब का सपना जो है, वो सपना चकनाचूर हो गया। पूरी तरह से उनकी जो उम्मीदें थी वो नाउम्मीद हो गई, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो सारे के सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या है। जो पाकिस्तान का मालिक, मॉल का मालिक था, कराची में जो रहता है, उसने बताया कि वो तो हैरत में है, वो तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। हम इन्हीं के लिए ये मॉल था। और उसने ये बताया कि ये जो किफायती चीजें दी गई हैं, कपड़ों के दाम या अन्य वस्तुओं के दाम पर जो भारी छूट दी गई, ये छूट हमेशा हमेशा के लिए रहती, यानी लंबे समय के लिए रहती, 1-2 वर्ष के लिए रहती। इसलिए ऐसा नहीं था कि तत्कालीन कुछ समय के लिए छूट दी गई और उस छूट के में लूट पड़ गई, यानी लूट के लिए वो टूट पड़े, ऐसा कुछ नहीं था। अर्थात ये लंबे समय तक थी। जब भी कराची के लोग साल 1.5 साल तक सामान को लेते तो उन्हें ऐसी छूटें मिलती रहती, लगातार ये छूटें मिलती रहती। लेकिन उसके बावजूद उन्हें सब्र नहीं हुआ, उसके बावजूद उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मॉल में घुस गए और मॉल में घुसने के बाद लूटपाट कर लिया। अब आश्चर्य यही है, सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि आखिर अपने ही देश की उस इमारत को, उस भवन को नुकसान पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं, जिससे उनका रोजगार जुड़ा हुआ है, जिससे उनके विकास की एक नई गाथा लिखी हुई है, जिसके चलते कम से कम एक तरक्की, एक विकास कराची में होता, पाकिस्तान में होता और तमाम ऐसे निवेशक वो खुश होकर आते कि एक व्यक्ति ने मॉल बनाया है, चलो अपने देश पाकिस्तान लौटे और वहां पर 2, 4, 8, 10 मॉल बनाए, वहां पर भी बिजनेस और व्यवसाय किया जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले और जिससे पाकिस्तान का विकास हो, पाकिस्तान भी एक नई गाथा लिखे। लेकिन वहां के नागरिक वो इसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, यानी अपने देश में निर्माण होता नहीं देख सकते, यानी अपने देश में वो डेवलपमेंट को नहीं देख सकते। हो सकता है कि इसके पीछे कट्टरपंथी मौलवी और मौलाना हो सकता है इसके पीछे वो कट्टरपंथी शक्तियां हो, वो जमाती अराजक तत्व के लोग हों जो अपने तालिबानी मानसिकता के तहत
वो या उसके तालिबानी मानसिकता के अंतर्गत वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हों, उन्हें लग रहा हो कि कैसे हमारे देश में, पाकिस्तान के देश में कैसे माहौल बन सकता है, ये तो हमारे नियम कानून और हमारे धर्म के या इस्लाम के खिलाफ है और इसे लूटपाट इसमें करनी चाहिए, तोड़फोड़ करनी चाहिए और माहौल को बर्बाद कर देना चाहिए। यानी पाकिस्तान के लोग फुटपाथ पे ही रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग सड़क पर ही रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग कीड़े मकोड़े की तरह ही जीवन यापन करना चाहते हैं। अब आप देखिए, पाकिस्तान के लोग सुप्रीम कोर्ट में घुस जाते हैं, पाकिस्तान के लोग सुप्रीम कोर्ट में घुसकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पाकिस्तान में मॉल का निर्माण होता है, उसे तहस नहस करने का काम करते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग खुद अराजक बने हुए हैं और वो पंजाब के लोगों को, इस्लामाबाद के तमाम अन्य प्रांतों के लोगों को भी मौत के घाट उतारने के लिए आतुर हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में यहां के ही नागरिक आने वाले दिनों में अराजक होंगे, वो आपस में ही मारपीट करेंगे, आपस में ही लड़ाई झगड़े करेंगे, आपस में ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, लूटपाट करके देश की संपत्ति को वो तहस नहस करने का काम करेंगे। अब आप देखिए, बांग्लादेश में यही हुआ ना। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के नागरिकों ने क्या किया? 5 सितारा होटल को तहस नहस कर दिया, बड़े बड़े मॉल को तहस नहस कर दिया, बड़े बड़े जो सरकारी इमारतें थे, भवन थी, उनको लूटपाट कर लिया, उनको तोड़ फोड़ दिया। अगर उन्हें नाराजगी थी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार से, तो शेख हसीना भी चली गई, शेख हसीना की सरकार भी चली गई, तो कम से कम धरना प्रदर्शन बंद करना चाहिए था। लेकिन सरकारी संपत्तियों को क्यों लूटते हैं, मॉल को क्यों लूटते हैं, होटल को क्यों लूटते हैं? फिर मैंने बताया, फिर मैं कह रहा हूं कि ये सब कबीले संस्कृति के लोग हैं जो अपने ही देश में अपनी संपत्ति को लूटपाट करते हैं, जो अपने ही देश में विकास की गति को देख नहीं सकते हैं, जो अपने ही देश में कुछ लोगों को रोजगार नौकरी मिलती है तो उसे देख नहीं सकते, उनके रोजगार को भी खत्म करने का काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में एक बार फिर मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितनी कट्टरपंथी इन देशों में, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में बढ़ती जाएगी, जितना कट्टरवाद इन देशों में बढ़ता जाएगा, ये देश धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने जैसे बताया कि स्थिति क्या होगी, वहां की जो जनता है, जो पब्लिक है, जिन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी, जो थोड़ा बहुत शांति के साथ रहना चाहती है। हालांकि पाकिस्तान की जनता या बांग्लादेश या अफगानिस्तान, किसी भी देश की जनता शांत रहना नहीं चाहती है। ये सब अराजकता की ही भेंट चढ़ना चाहते हैं और इसीलिए लूटपाट करते हैं। लेकिन लंबे समय तक अराजकता कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी सहन नहीं करता। ये मानव की प्रकृति है, ये मनुष्य की प्रकृति है। अगर 40-50 साल आने वाले दिनों में ये इसी तरह से अराजकता करते रहे तो इन देशों के नागरिक आपस में ही टूट पड़ेंगे, आपस में ही लड़ पड़ेंगे। कुछ लोग जो शांति से रहना चाहते हैं, कुछ लोग जो जीवन यापन करना चाहते हैं, और दूसरे लोग जो अराजकता करना चाहते हैं, कट्टरपंथी बनना चाहते हैं, जो आतंकी बनना चाहते हैं, वो शांति प्रिय लोगों को रहने नहीं देंगे। ऐसे में इन देशों में क्लेश होगा, ऐसे में इन देशों में मारपीट होगी, अराजकता होगी और आने वाले दिनों में मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये देश समाप्त हो जाएंगे। पहले भी मैं कई वीडियो में कह चुका हूं, ये देश हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने से समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जिन देशों की संस्कृति कबीली होती है, जिन देशों की संस्कृति में लूटपाट होता है, जिन देशों की संस्कृति में अत्याचार अपराध होता है, वो सारी संस्कृतियां समाप्त होती हैं। आपको विश्वास अगर नहीं होता, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो बड़े बड़े मुगलों के आक्रमण को आप देख लीजिए, बड़े बड़े बादशाहों को देख लीजिए, बड़े बड़े जहांगीर को देख लीजिए, बड़े बड़े सल्तनत के बादशाहों को देख लीजिए, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पूरी तरह से तबाह